हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गीत पेरेंटिंग ब्लॉग। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल मैंने बनाया है न्यूबॉर्न बेबीज़ की केयर कैसे करनी है पेरेंटिंगहुड और मदरहुड के लिए। अगर आपको पेरेंटिंगहुड से रिलेटेड किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आएँ। तो जो आज का हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें मैंने वीडियो में बताया है कि अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है, ये 0 से 3 महीने का है, तो उसकी केयर हमें कैसे करनी चाहिए, उसकी केयर में हमें कौन-कौन सी ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं, उसी का ये पार्ट 2 है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है बच्चों की केयर करने के लिए वो है डायपर्स की। हम बच्चे को कहीं भी ले जाते हैं, घर में रखते हैं, हम बच्चों को डायपर पहना देते हैं और रात में अमूमन ही पूरी रात हम उन्हें डायपर में रखते हैं ताकि बच्चा अगर टॉयलेट करता है तो उसे उसे गीलापन नहीं होना चाहिए और उसे सर्दी लग सकती है गीलापन होने से। तो ऐसे में डायपर पहनाते समय हमें कौन-सी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को बिल्कुल भी नैपी रैश नहीं होने चाहिए और बच्चों को डिस्कम्फर्ट ना हो। ऐसे में हमें कौन-कौन सी बात याद रखनी चाहिए। पहली बात कि बच्चे का डायपर उसने गंदा किया हो या ना किया हो, आपको हर 4 से 5 घंटे में आपको डायपर चेंज करना है। बच्चे को नया डायपर पहनाने से पहले गुनगुने पानी में सूती कपड़े को हल्का सा भिगो करके आप बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से पोंछ लें। उसके बाद आपको थोड़ी देर उसे सूखने देना है अपने आप से। फिर कोई अच्छी क्वालिटी की डायपर रैश क्रीम लगा करके ही आप बच्चे को डायपर पहनाएं। उसके बाद अगर जितना हो सके गर्मियों के समय में, बरसात के समय में बच्चे को थोड़ा सा डायपर फ्री टाइम भी देना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा बिल्कुल न्यू बॉर्न होता है तो डायपर पहनाते समय हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि डायपर की जो लाइन होती है वो बच्चे की नाभि से रगड़ नहीं खानी चाहिए, वरना इससे बच्चे की जो नाभि होती है उसके पकने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है कि वो ये है कि बच्चे को जितनी बार भी हम फीड कराएं, चाहे हम उसे ब्रेस्ट फीड कराएं या बॉटल से फीड कराएं, बच्चे को हर बार डकार दिलानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा गैस बनती है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कॉलिक हो जाता है। इसकी वजह से अगर बच्चा डकार नहीं ले पाएगा तो बच्चा ने जो दूध पिया है वो उसके मुंह से के रास्ते बाहर आ जाएगा, उसे तुरंत वॉमिटिंग हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को हर फीड के बाद में उसे डकार दिलानी चाहिए। अक्सर करके अमूमन पूछा जाने वाला सवाल ये है कि क्या हमें अपने बच्चों को काजल लगाना चाहिए, क्योंकि एक मिथ ये है कि बच्चों को काजल लगाने से बच्चों की आँखें बड़ी हो जाती हैं। तो मैं इस मिथ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती क्योंकि जो हमारी आँखें हैं वो हमारे बाय बर्थ ही डिपेंड करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम काजल लगाएँगे तो हमारे बच्चों की आँखें बड़ी हो जाएँगी। मैंने कभी भी अपने दोनों बच्चों को काजल अप्लाई नहीं किया है क्योंकि आजकल के जो काजल होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा केमिकल होता है। अगर आप काजल घर पे बना रहे हैं फिर भी बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि घर पे बने हुए काजल से भी बच्चों को एलर्जी हो जाती है। इस वजह से अगर बच्चा सूटेबल है तो आप डॉक्टर की सलाह से ही बच्चे को काजल अप्लाई करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हमेशा अपने बच्चों के नाखूनों को छोटा रखें। बच्चों की स्किन बहुत ही पतली होती है, बहुत ही नाजुक होती है और बच्चे के जो नेल्स होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। अगर ऐसे में बच्चे अपना मुँह चोट पहुँचाने का डर रहता है, वे अपना हाथ अपने मुँह पे चलाते रहते हैं, अपने कान पे चलाते रहते हैं, सिर में खुजलाते रहते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि उनके नाखून छोटे होने चाहिए, उनके नाखूनों को हर 5 से 6 दिन में काटने चाहिए क्योंकि जो छोटे बच्चों के नेल्स होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं और इसके लिए आप नेल ट्रिमर आता है, आप उसे काट सकते हैं बच्चों के नेल्स, या नेल कटर जो बच्चों वाला आता है आप उसी से काटिएगा। बच्चों के जो नाखून होते हैं उन्हें काटते समय भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जो बच्चे की जो नाखून होते हैं वो उस समय स्किन में थोड़े से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे में हमें ये डर रहता है कि कहीं बच्चे के स्किन नेल कटर से ना कट जाए। इस चीज़ का भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब जो सबसे आखिरी बात आती है वो ये है बच्चों की क्लॉथिंग का। हमें बच्चों के लिए हमेशा ही कॉटन के कपड़े प्रेफ़र करने चाहिए। कोई भी मौसम हो आप बच्चे को कॉटन के कपड़े पहनाएँ। कॉटन के कपड़े पहनाने से बच्चों को किसी भी तरह का रैशेज़ नहीं होते हैं, उनकी स्किन में किसी भी तरह के दाने नहीं पड़ते हैं। अगर ठंड का समय है अगर ठंड का समय है तो भी बच्चे को पहले आप कॉटन की बनियान पहना सकते हैं, कॉटन की फुल
आस्तीनों की टी-शर्ट पहना करके उसके ऊपर से ही आप उन्हें इनर पहना कपड़े पहनाएँ। कभी भी किसी भी तरह के सिंथेटिक के कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। गर्मी है, बरसात का समय है, आप बच्चों को हमेशा कॉटन के ही कपड़े पहनाएँ। अगर ठंड का भी समय है तो भी आप बच्चे को पहले कॉटन के कपड़े पहनाएँ, उसके बाद ही आप इनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ही आप बच्चे को गर्म कपड़े पहनाएँ। क्योंकि अगर हम ठंडियों में डायरेक्ट अगर बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएँगे तो बच्चों की स्किन पर रेडनेस या दाने होने की पूरी संभावना रहती है। तो ऐसे में हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे ने सूती कपड़े ही पहने हों। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।